हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 10 पाठ्यांकों का माध्य एवं प्रसरण ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने सही पाठ्यांक 25 के स्थान पर गलती से 52 का उपयोग कर लिया। उसे माध्य एवं प्रसरण क्रमशः 45 और 16 प्राप्त हुए, तो सही माध्य एवं प्रसरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। वह सूत्र क्या होंगे वो भी देख लेते हैं। अवधारणा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। उसके बाद हमें प्रसरण ज्ञात करने का सूत्र भी याद होना चाहिए। दोनों ही सूत्र मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं माध्य का सूत्र लिखता हूँ। तो माध्य माध्य का जो सूत्र होता है वह सिग्मा के रूप में लिखेंगे हम, या समेसन के रूप में लिख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ बच्चों। यहाँ से लिख लेते हैं माध्य, जिसे हम एक्स के ऊपर बार लगा के व्यक्त करेंगे। और माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एक्स आई बटा एन, अर्थात प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ये याद रखें आप। उसके बाद हम बात करेंगे प्रसरण की। तो प्रसरण का जो सूत्र होता है वह होता है 1/n, उसके बाद समेसन एक्स आई का वर्ग, फिर माइनस समेसन एक्स आई बटा एन और पूरी की घातांक 2। तो ये दो सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। आइए प्रश्न में देखते हैं हमें क्या कहा गया है। सबसे पहले 10 पाठ्यांक दिए गए हैं, तो हमें दिया गया है यहाँ n बराबर 10। हम इस बात को लिख लेते हैं कि यहाँ हमें n बराबर 10 दिया गया है। उसके बाद भी कुछ बातें दी गई है, उसे भी लिख लेते हैं हम। देखिए उसके बाद क्या कहा गया है कि माध्य कितना है 45, लेकिन ये गलत माध्य है, तो हम लिख लेते हैं गलत माध्य। तो गलत माध्य, गलत माध्य जो हमें दिया गया है वो है हमारे पास 45, इसको भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद गलत प्रसरण, तो गलत प्रसरण भी हमें दिया गया है। गलत प्रसरण है हमारे पास, ये दिया गया है 16 बच्चों। तो अब हमें सही माध्य और सही प्रसरण ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गलत माध्य की सहायता से इसका सही माध्य ज्ञात करेंगे। तो अब देखिएगा गलत माध्य, मैं इस बात को लिख लेता हूं, गलत माध्य। और माध्य का सूत्र क्या बनेगा, माध्य का सूत्र बनेगा गलत प्रेक्षणों का योग, अर्थात समेसन एक्स आई और बटा कितना होगा एन, ये सूत्र बन जाएगा। अब गलत माध्य हमारे पास कितना है 45, तो यहां लिख दूंगा मैं 45। उसके बाद होगा गलत और सिग्मा एक्स आई और बटा एन का मान कितना है हमारे पास 10 है। तो यहां पर हम कह सकते हैं गलत समेसन एक्स आई, ये कितना हो जाएगा 450, अर्थात प्रेक्षणों का योग, हमारा जो गलत प्रेक्षणों का योग आया वो कितना है 450 है। तो अब हम सही सिग्मा एक्स आई यहां पर लिख सकते हैं। तो अब मैं लिख देता हूं सही सही समेसन एक्स आई। अब ये कितना हो जाएगा, देखो गलत कितना था 450, और ये त्रुटि हमें कैसे मिली थी, ये त्रुटि हमें मिली थी कि हमने क्या किया था 52 को लिख दिया था, लेकिन हमें कितना लिखना था, हमें लिखना था मात्र 25 लिखना था। तो 25 के स्थान पर 52 लिख दिया गया था। तो हमने 52 को क्या करा, इसमें से घटा दिया और जो चाहिए 25 उसे जोड़ दिया। तो जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 423, ये मिल गया हमें 423। तो ये हमें सही सिग्मा एक्स आई मिल गया। तो यहां से हम अब सही माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, अतः सही माध्य। तो अतः सही माध्य, तो सही माध्य क्या होगा प्रेक्षणों का योग। अब सही माध्य, सही प्रेक्षणों का योग कितना आया 423, और कुल प्रेक्षण कितने हैं 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 42 और दशमलव आ जाएगा 3। तो ये एक उत्तर तो हमारा आ चुका है।
अब हमने एक उत्तर प्राप्त कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्रसरण ज्ञात करेंगे। तो प्रसरण ज्ञात करने के लिए हम फिर से लिखेंगे कि हमें गलत प्रसरण दिया हुआ है। तो गलत प्रसरण के लिए जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, 1/n, और यहां पर होगा गलत सिग्मा एक्स आई का वर्ग। उसके बाद माइनस, यहां भी होगा गलत, और ये होगा समेसन एक्स आई बटा एन, और पूरे की घातांक कितनी होती है, इसमें 2 होती है। अब गलत प्रसरण हमें कितना दिया गया है, देखिए ये दिया गया है 16, तो यहां लिख लेंगे 16 बराबर एन, तो 10 ही रहेगा। उसके बाद होगा गलत समेसन एक्स आई का वर्ग माइनस, हमें गलत ये माध्य है, गलत माध्य हमें कितना दिया गया है, ये हमारे पास है 45, तो ये हो जाएगा 45 का वर्ग। अब 16 अपनी जगह पर रहेगा। 45 का वर्ग कितना हो जाएगा, 45 का वर्ग हो जाएगा, देखो बच्चों 5 को 5 25 20, तो ये हो जाएगा प्लस का 20 25, और ये जो भी आएगा इसको हम 10 से गुणा कर लेंगे, तो हमें मिलेगा गलत सिग्मा या समेसन एक्स आई का वर्ग। इसको हल कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा गलत समेसन एक्स आई का वर्ग। सबसे पहले इन्हें जोड़ लीजिए आप, और जोड़ने के बाद 10 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 0 4 1 0। तो ये हमने लिख लिया है इसको। अब इसकी सहायता से हम इसका सही समेसन एक्स आई का वर्ग लिख सकते हैं, तो मैं इसी बात को यहां पर लिखूंगा। अब लिखेंगे हम सही समेसन एक्स आई का वर्ग, और ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये तो हमारे पास गलत आया था, ये था 2 0 4 1 0, ये गलत था। उसके बाद हम इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले 52 जो हमने गलती से लिखा था उसका वर्ग हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ग है सारा, और इसको घटाने के बाद जो सही था वो कितना था 25, इसका वर्ग हम इसमें जोड़ देंगे। तो इसको हल कर लेते हैं हम, तो ये होगा 2 0 4 1 0 माइनस 52 का वर्ग, 52 का 52 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2704, 25 का वर्ग हो जाएगा 625। तो पहले 625 को जोड़ लेंगे और फिर 2704 को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 18331। ये मिल गया हमें सही सिग्मा एक्स आई का वर्ग। अब हम सही प्रसरण ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं अतः सही प्रसरण, यहां पर लिख देते हैं हम अतः सही प्रसरण। तो अब सही प्रसरण के लिए सूत्र तो वही लगेगा, 1/n, n का मान कितना है 10। उसके बाद सही सिग्मा एक्स आई का वर्ग, ये कितना हो जाएगा, ऊपर हमने ज्ञात कर रखा है, ये होगा 1 8 3 3 और 1। उसके बाद माइनस, यहाँ पर गलत हमारे पास माध्य कितना था, ये था 42.3, और इसका क्या हो जाएगा वर्ग। बच्चों इससे संबंधित सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है। अब आप आसानी से इसका 10 से भाग लगा सकते हो, तो ये होगा 1 8 3 3 1, और 42.3 को 42.3 से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 7 8 9, और दशमलव हो जाएगा 2 9। अब हमें घटाना भी आता है, हम इसमें से इसको घटा लेंगे, तो यह आ जाएगा लगभग हमारे पास 43.81। तो यह हमारा सही प्रश्न आ चुका है, तो यह भी हमारे प्रश्न का एक उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।